एक छोटा सा पॉइंट भी कर लो, एक ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है इन 1998 ऑफ यूपीएससी पेपर मेंस एग्जामिनेशन. यूपीएससी हैज आस्क्ड द क्वेश्चन कि एज इफ हिमालय was not या वुड नॉट प्रेजेंट देन व्हाट हैपन. अगर हिमालय नहीं होता, इफ हिमालय वुड नॉट प्रेजेंट देन व्हाट हैपन, अगर हिमालय नहीं होता तो क्या होता. ठीक है. तो एक्चुअली दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वर आस्क्ड फ्रॉम इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय, जो टॉपिक होता है. तो बस दो तीन पॉइंट है, इनको बस एक एक छोटे छोटे पॉइंट बना के लिख लेना है, एंड दिस विल बी काइंड ऑफ योर कहो तो टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा. तो एक छोटा सा पॉइंट कर दीजिएगा. सबसे पहला जो चीजें हैं बड़े आसान से टॉपिक हैं. पहला पॉइंट लिखिए, हम समझाते भी चले जाते हैं. पहला पॉइंट करेंगे, इट एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर. इट एक्ट्स एज अ नेचुरल बैरियर टू टू एक्सट्रीमली कोल्ड पोलर विंड. टू एक्सट्रीमली कोल्ड पोलर, एक्सट्रीमली कोल्ड या कूल पोलर विंड, एंड प्रिवेंट इंडिया फ्रॉम अंडरगोइंग अ सीवियर क्लाइमेट कंडीशन. ठीक है. उधर ध्रुव जो पोलार रीजन है वहां से जो आ रहे थे ठंडे वाली हवाएं, उनको हिमालय उधर ही रोक देता है. जाओ भैया तिब्बत के पठार तक पहुंचो, उधर ही रुक जाओ. सेकेंड पॉइंट करेंगे. सेकेंड पॉइंट करिए. सेकेंड पॉइंट, सर एक ड्यू बार टू दोबारा बोल रिबेंट्स ऑफ तो। इंडिया सर, रिबेंट्स ऑफ इंडिया, हाँ, रिबेंट्स ऑफ इंडिया, प्रिवेंट इंडिया फ्रॉम पिंडी पिंडिया, हाँ, फ्रॉम इंडिया फ्रॉम अंडरगोइंग टू अ सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशन. ठीक है. मतलब भारत को बहुत कठिन वाली जलवायु से ये बचा लेता है. एक और पॉइंट लिखेंगे इसका, जो हल्का वाला पॉइंट है. ड्यू टू ग्रेट एलिवेशन या ड्यू टू ग्रेटर एलिवेशन, ड्यू टू ग्रेटर एलिवेशन hundreds of glacier found in Himalaya, from where, from where from where perennial river of India, perennial river of India, namely Ganga, Brahmaputra, Satluj, Indus, etc. rises. तो अगर हिमालय नहीं होता तो दिस काइंड ऑफ रिवर कुड नॉट ओरिजिनेटेड, नहीं बनते ये लोग. ठीक है. गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस ईटीसी राइजेस. थर्ड पॉइंट करिएगा, छूटा नहीं किसी का. थर्ड पॉइंट करिएगा, इन समर, इन समर 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 it receives ample amount of solar radiation. In summer it receives ample amount of solar radiation that leads to formation of, that leads to formation of
ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, अभी सब पढ़ेंगे ये लोग, ये हम सब, दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्ली जेट दैट फर्दर induce Indian monsoon, that further induce Indian monsoon. नेक्स्ट पॉइंट करिए, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग मॉनसून, ड्यूरिंग मॉनसून, मॉनसून it causes, causes, causes obstacle या hindrance, it it causes obstacle या hindrance, 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 hindrance that that results into orographic rainfall, that results into orographic rainfall. So we would use this kind of geographical term, orographic rainfall. चलो नेक्स्ट पॉइंट करा देंगे इसका, अगला, अगला एक और पॉइंट कर ली, ये दोनों जो पॉइंट लिखवा रहे हैं इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन चुका है। ईस्टर्न हिमालय, कॉमा, ईस्टर्न हिमालय with unique shape and elevation, eastern Himalaya with unique shape and elevation, comma, receives high amount of rainfall, high amount of rainfall, 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 and facilitates, facilitates, facilitates mega biodiversity, and facilitates mega biodiversity. वो जो हॉट स्पॉट है एक्चुअली उधर वाला, इसी के कारण बनता है, वर्षा ज्यादा हो जाती है उधर। और एक और पॉइंट करिएगा इसी को कंटिन्यू करते हुए, ईस्टर्न हिमालय इज सुटेबल फॉर टी प्लांटेशन, ईस्टर्न हिमालय इज सुटेबल फॉर टी प्लांटेशन। Why it is suitable for tea plantation? As it receives higher amount of rainfall. आइए नेक्स्ट पॉइंट करिए, इन कॉन्ट्रास्ट वेस्टर्न हिमालय, इन कॉन्ट्रास्ट वेस्टर्न हिमालय receives less rainfall, still suitable for apple plantation and saffron cultivation. Repeat again, sir. Depth on the In contrast, Western Himalaya receives less rainfall, is still suitable for apple
प्लांटेशन एंड सैफरॉन कल्टीवेशन। मतलब पूर्वी हिमालय में चाय की खेती होती है, और जो पश्चिमी हिमालय जो देख रहे हैं हमारा, जो इधर वाला है, जो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन दैट रीजन एप्पल कल्टीवेशन इज कैरीड आउट बाय लोकल dwellers, क्योंकि वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं बनता है। आगे लिखिए, अपार्ट फ्रॉम दैट, बिसाइड्स बिसाइड्स spectacular spectacular mountain and valley 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 makes this region tourism hot spot, tourism hot spot। नेक्स्ट पॉइंट करिए, टूरिज्म हॉट स्पॉट। With thousands of deep gorge, gorg, with thousands of deep gorge, Sir, again, हाँ, sir. with thousand of deep gorge, gorge, there is immense potential for hydroelectricity generation, कितने पॉइंट हो गए? देयर इज, क्या बोले सर, थोड़ी सा देयर इज immense potential for hydroelectricity generation। बहुत सारे टिहरी बांध बनाए गए, भाखड़ा नांगल बनाया गया, आगे हम लोग अभी तुरंत चलेंगे। ये भी अपने आप में मेंस का एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ये प्रीलिम्स में आ चुका है, ये दोनों पॉइंट, ईस्टर्न वेस्टर्न हिमालय वाला। अब आओ, देखो, अगर ये इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछे, इफ वन आस्क कि डिस्कस द importance of Himalaya, then in that case you have to draw a diagram और फ्लो चार्ट, और इवन कहो तो एक इस तरीके से कुछ हमें वहां पे ड्रॉ करके कुछ एट्रैक्टिव चीजों को रखना पड़ता है। जैसे इसको अगर कहें तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय यहाँ पे दे सकते हैं एक डायग्राम में, और हमेशा कभी भी फ्लैट आंसर नहीं लिखना है। तो ये क्या कर रहा है, तो अब इस चीज को हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से अलग अलग डायमेंशंस को दे सकते हैं। कितने पॉइंट हो गए? तो ये पहला हमारा क्या कर रहा है, तो ये क्लाइमेट बैरियर दिखाई पड़ रहा है। 9 points, sir. 9 हो गए, एक और लास्ट का 10 लिख लो, 9 अच्छा नहीं लगता है, एक और लिख लो, बस एक ही लाइन में लिखना है। एक और लिख लो, डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स, different kinds of mineral found in this region। तो पहला क्लाइमेटिक बैरियर, ठीक है। दूसरा इंड्यूस मॉनसून, ठीक है। थर्ड पॉइंट टूरिज्म हॉट स्पॉट। बस ये डायग्राम अगर याद है, सर और एक बार hundreds of mineral found in this region, tourism hot spot, biodiversity hot spot, ठीक है। आगे क्या हो सकता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इतने देखो, अगर ये डायग्राम बना दिए तो एग्जामिनर को ये समझते टाइम नहीं लगेगा कि हाउ मच यू हैव कलेक्टेड डेटा और कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट हिमालय। तो दे कैन इजीली
गिव यू अप्रोप्रिएट मार्क, लेकिन इसको बनाना है 100% बनाना है। सर वो हाइड्रो ये फ्लो चार्ट भी बनाना है, लिखना भी है इसके ऊपर सर? ये तो लिखना ही है, इसमें आप पॉइंट नहीं दे रहे हो, इसमें एक्सप्लेन नहीं करना है। इंट्रोडक्शन बना के जैसे पूछे कोई, इसको पहले बना लो, फिर उसके बाद बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे उसको डील करना है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसके बाद रिवर, पेरेनियल रिवर, सोर्स ऑफ रिवर, पेरेनियल रिवर, पेरेनियल रिवर, ठीक है। और अगला मिनरल्स। तो व्हाट वी हैव नोटेड दैट कैन बी कंक्लूडेड अंडर दिस डायग्राम। और यहां पे छोटा सा एक इसका हेडिंग दे देंगे नीचे, इंपोर्टेंस ऑफ हिमालय। देखो अब जो मैं बता रहा हूं कि देखो हर एक टॉपिक पे इस तरीके से अगर आपको लग रहा है कि सर कहीं पे कई बार ऐसा होगा कि वहां पे स्किप करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर एक टॉपिक पे इतना डायमेंशन नहीं चलता है। लेकिन जब आपको कभी कोई इंपोर्टेंस आए तो यू शुड ट्राई टू एक्सप्लोर एज मच एज पॉसिबल। आपको उसके अलग अलग डायमेंशन पे विचार करना है, ठीक है। अब देखो आसानी से बस थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाए तो लगभग 7-8 पॉइंट तो यहीं पे आ गए। और अगर इसको हम ड्रॉ कर दे रहे हैं तो इट, बिलीव मी, इट लीड्स टू इंक्रीज 2 or 3 मार्क्स इन योर मेंस एग्जामिनेशन। और प्रीलिम्स कुछ नहीं होता है, मेंस होता है सब कुछ, ठीक है। प्रीलिम्स तो गेट पास है। और ऐड ऐड हो सकता है सर, डी प्लांटेशन। हाँ हाँ, क्या बताए, सॉरी, आप ऐड सर करो। डी प्लांटेशन। डी प्लांटेशन ये क्या होता है? अच्छा, टी प्लांटेशन, हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। एग्रीकल्चर या फ्रूट कर सकते हैं। तो जगह के हिसाब से देखो, सारी चीजों को रखना जरूरी नहीं है, कुछ पॉइंट तो इधर उधर भी जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी में सब कुछ आ जाता है, टी सेब। तो सारी चीजों को कोशिश ये करना है कि गंदा भी ना हो, 2-4 बार बना के प्रैक्टिस कर लेंगे। अब इसका एक थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूं कि हाउ टू डील दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये एक ध्यान रखना कि आपको हर एक पेपर में आता है, इकोनॉमी में जाओ, चाहे सोशल इश्यू में जाओ, चाहे हिस्ट्री में जाओ, ज्योग्राफी में जाओ, पॉलिटी में जाओ, हर एक जगह पे यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ डायग्राम to present your answer, so that I have to so I will show you how to present this diagram in your answer। देखो जब आप आंसर करोगे, ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन का सेगमेंट आएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ गया कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालय इन डिटेल, या वही वाला क्वेश्चन था कि इफ हिमालय इज नॉट, या इफ हिमालय वुड नॉट बी ऑन प्लेस, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस, क्या परिणाम उसका होता। तो इन दैट केस यू शुड राइट इंट्रोडक्शन कि भाई हिमालय इज एक्चुअली द बून ऑफ इंडिया, मतलब भारत के लिए एक वरदान है, बून है भारत के लिए। एंड इट फैसिलिटेट्स या इट प्रोवाइड्स सेवरल सेवरल कहो तो जो चीजें हैं वो सब कुछ कहानी बना के एक लाइन में दे देना है। देयर आफ्टर, just after that introduction, you have to draw this whole idea। और जैसे ही ये लिख दिए उसके बाद आप अपना मेन बॉडी स्टार्ट कर दो, और फिर इसके पॉइंट्स को एक एक करके, आपके पास भी डेटा हो गए और पॉइंट वाइज लिखना है। बार बार मैं कह रहा हूं, वी नीड नॉट टू राइट ऐसे टाइप। इफ यू राइट ऐसे टाइप, इफ यू आर राइटिंग ऐसे टाइप इन योर आंसर, देन आई सजेस्ट यू टू ट्यून योर आंसर। उसको भूल जाइए, ऐसे टाइप नहीं लिखना है, वन लाइनर बनाइए। और कम से कम 15 पॉइंट जो हैं, 10 तो मैंने ही बताए हैं, 4-5 और दिमाग में समझ में आए उसको ऐड करिए। और फिर फाइनली कंक्लूजन अगर देना आवश्यक हो क्वेश्चन में तो देन राइट, अदरवाइज स्किप। ठीक है, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. Need of more practice. हाँ, एकदम प्रैक्टिस करना है। देखिए मान के चलिए प्रीलिम्स निकल जाएगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट तभी आएगा जब, मेंस बहुत, हाँ, तो जब आपको आइडिया हो हाउ डेटा और डायमेंशन इज प्रेजेंटेड इन एग्जामिनेशन, देन यू विल फाइनली कल्मिनेट योर गोल।
तब आपको गोल अचीव होगा। तो ये बात एकदम दिमाग में रखना है कि वी आर नॉट जस्ट प्रिपेयरिंग आवर टॉपिक बट ऑल्सो वी आर ट्रेनिंग, वी आर इन फेज ऑफ ट्रेनिंग। हम लोग ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और घर पे जाके दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। और कैसे इसको मेरे तक पहुंचेगा वी विल डिस्कस विद सर। तो आज का क्लास यहीं पे, कल जो है बहुत आसान हल्का टॉपिक आएगा, अब दिमाग पे जोर नहीं देना है, और जो दिमाग में जोर पड़ भी रहा होगा तो आगे प्लेट टेक्टोनिक पे बहुत क्लास